हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले की जो क्लासेस चल चुकी हैं उसमें मैंने आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ बता दिया और उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं बता दी हैं। और नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय कल की क्लास में बताया है। तो आई होप जितने भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से उसको जो है रिवीजन भी किया होगा, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है, फिर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर चल रहा है इंडियन पॉलिटी, वो मैं आपका एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट करा रही हूँ और मैं एक एक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है, जो क्लास है, आप सभी को हेल्प करे आपकी तैयारी में और साथ ही साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जो क्लास है। मेन उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, ठीक है। तो देखिए आप सभी के सामने आ चुका है और हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ें सब लोग बारीकी से समझते हुए चलिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे प्रस्तावना या फिर उद्देशिका क्या होती है, ठीक है। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका क्या है। तो देखिए, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज का मतलब है फ्रेंड्स कि जिस टाइम ये शपथ लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। ये तो रही फ्रेंड्स प्रस्तावना, जो कि मैं आपको फर्स्ट क्लास से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप सभी लोग जो है प्रस्तावना या फिर उद्देशिका जो है याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे मेन होता है। और ये जो प्रस्तावना है, फिर आप इसको उद्देशिका कह सकते हैं, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा में अगर हम बात करें, जो उद्देशिका है या फिर जो प्रस्तावना है, ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये फ्रेंड्स से 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कब फ्रेंड्स इस प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप सभी के सामने आ गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है, यह जो है यह कौन सा भाग है जो कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर याद होगा तो इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो है सभी चीज़ें जो हैं किसी न किसी देश से ली गई हैं और मैंने सारे आपको 12 देशों के नाम बताए थे, ठीक है, कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो धर्मनिरपेक्ष है ना, ये भी क्या है, ये भी किसी देश से लिया गया है, ये जो कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है, ठीक है, घोषित किया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में भारत को क्या बताया गया है, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स कहा गया है केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, जो कि 1973 में यह लिखा गया था, ठीक है। कब फ्रेंड्स किया गया था संशोधन, 1973 में, और केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है संविधान संबंधित कुछ विचार हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से विचार हैं इंपॉर्टेंट से, एक बार आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि उद्देशिका को KSM मुंशी ने राजनीति जन्मपत्री ठाकुरदास भागवत ने संविधान की आत्मा तथा NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि फ्रेंड्स जो संविधान सभा में जो आपका प्रस्तावना उद्देशिका है, इसको जो KM मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा, जबकि ठाकुरदास भागवत ने संविधान की आत्मा कहा और NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, इसको फ्रेंड्स उद्देशिका को, जबकि संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और यह जो है नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अब देखिए फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 32 क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको हर एक अनुच्छेद जो है इसके आगे क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब आप लोग अगर सोच रहे होंगे अनुच्छेद 32 क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 32 जो है इसमें आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है इसमें मौलिक अधिकार बताया गया, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है सर अर्नेस्ट बर्नर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब देखिए जो सर अर्नेस्ट बर्नर हैं इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट मैंने बताए सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 34 जो है सॉरी फ्रेंड्स अनुच्छेद 32, देखिए अनुच्छेद 32 यहाँ पे आ गया है, तो मैं आपको अनुच्छेद 32 एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए और समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट निकलवाने की शक्ति प्रदान की गई है। पहली जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रक्षलेख। ठीक है, ये 5 प्रकार के थे। अब इन पांचों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके आगे। देखिए क्या क्या पॉइंट दिया गया है, एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है ध्यान से देखिए सभी लोग। कह रहा है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो भारत के संदर्भ में जो फ्रेंड्स पंथ निरपेक्ष शब्द है इसका सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में जो है किसी भी कोई भी पंथ फिर कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, सभी एका जो धर्म है पंथ निरपेक्ष है, यानी कि सभी का जो धर्म वो एक समान माना गया है। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो हैं ये किससे संबंधित हैं। तो ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है, 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स, रूसी क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये जो है फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के जो किस बात की अगर हम बात करें तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की यह धारणा थी। इन्होंने यह प्रस्तुत किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव है। और यह सिद्धांत किसका है फ्रेंड्स, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है फ्रेंड्स, आरंभ किससे होती है, हम भारत के लोग शब्दों से क्या होती है, आरंभ होती है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो लौकिक सार्वभौमिकता है यानी कि हम भारत के लोग, यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं सभी क्या हैं, हम भारत के लोग जो कि क्या है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लोक कल्याण शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो लोक कल्याण है फ्रेंड्स यह जो है भारत की
प्रस्तावना या फिर हम कह सकते हैं उद्देशिका जो है, इसमें जो है लोक कल्याण शब्द को ऐड नहीं किया गया है, जबकि जो ये शब्द है इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसमें संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसमें फ्रेंड्स? प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो जिन उद्देश्यों की और जिन आदर्शों की रूपरेखा दी गई है उनका जो विस्तार है वो फ्रेंड्स मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पे फ्रेंड्स? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा का विस्तार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो किसी भी राज्य का फ्रेंड सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो क्या होती है? संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता जो होती है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो ये सब जो फ्रेंड शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो देखिए फ्रेंड, जो उद्देशिका है इसको राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा जो प्रदान की है वो के.एम. मुंशी ने प्रदान की है। ठीक है, किसने प्रदान की है फ्रेंड्स? के.एम. मुंशी ने जो उद्देशिका है इसको राजनीतिक जन्मपत्री के नाम से इनको संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ये क्या है? संविधान की कुंजी है। तो ये जो फ्रेंड्स कहाँ पर इसका वाद व्यक्त किया गया था? तो बेरूबारी बनाम संघ मामले में जो है ये व्यक्त किया गया था। कब व्यक्त किया गया था? तो 1960 ईस्वी में व्यक्त किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये जो है संविधान की जब निर्माण हो रहा था उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे, कौन फ्रेंड्स? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भारत की प्रस्तावना है या फिर इसको आप उद्देशिका कह सकते हैं, इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे फ्रेंड्स? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और एक और पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, बेरूबारी बनाम। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स नाम आप यहाँ पे सुन रहे हैं बेरूबारी बनाम जो है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो है ना बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए विधायिका जो थी वहाँ की उन्होंने प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी, बल्कि परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद जो हैं भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद
वाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए जो विधायिका हैं वो संसद उसमें संशोधन कर सकती हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। कल की क्लास जो है फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगी संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक बार रिवीजन करिएगा, और जो अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। सभी लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।